Hello students, me Miss Neetu Singh and today I am going to continue the chapter The Death of a Tree. So we are doing in today paragraph 3. In this para we will come to know about the tree, what's going to happen with him. Now let's start. Silence moors waiting watching greedily. तो जो साइलेंस का जो मातम होते हैं वो लोग क्या है कि जो जब ट्री को काटा जाता है तो वो लोग उस चीज़ का वेट कर रहे थे। ग्रिडली मतलब क्या, लालची की तरह कि कब उसे काट दिया जाए। देन दे कम विद देयर वेपन्स सो क्रूल। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने वेपन्स के हथियार के साथ आते हैं और क्या करते हैं, उसको काटते हैं काटने के लिए। बट दो देयर शार्प ब्लेड हैज़ दे स्वेप्ट एट माई ट्रंक। जब उनके जो वेपन्स के जो शार्प ब्लेड हैं वो लोग जब उस ट्री का जो ट्रंक को जब काटते हैं, कॉज्ड मी नो फिज़िकल पेन, तो उन्हें जो ट्री है उन्हें फिज़िकल पेन नहीं होता। येट माई ग्रीमी टीयर्स स्ट्रक माई ड्राई एंड क्रम्बलिंग बार्क। तो जो ग्रीमी टीयर्स जो है यहाँ पे जो चिपचिपापन, जो हम लोग जब ट्री को काटते हैं तो उसमें से कुछ पानी के जैसा चिपचिपा निकलता है, तो उसे हम लोग यहाँ पर टीयर्स का नाम दिए हैं। एंड क्रम्बलिंग डार्क, इट मीन्स इसका मतलब होता है कि जब वो ब्रांच को जब काटते हैं तो वो धीरे से ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। एंड फेल ऑन माई मदर, उसके बाद वो जब ट्री को काटने के बाद जब वो नीचे गिरते हैं तो वो कहाँ गिरते हैं, फेल ऑन माई मदर, तो वो अपने माँ के ऊपर गिर जाते हैं। परहैप्स मेस्टरिंग दोज लिप्स सो क्रैक्ड एंड सो पैच्ड। तो वो जो लिप्स जो है, वो ट्री का जो लिप्स है वो मेस्टरिंग मतलब होता है वेट करना। तो जो लिप्स जो है वो ट्री का वो जो फट गया था अब उन्हें वेट कर दिया जा रहा है, मतलब गीला कर दिया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोग रीड किए थे इस पैरा में, यहाँ पे ये अभी तक पता चला है कि कैसे वो लोग जो इंसान जो है उस ट्री को काटने के लिए कितने उतावलित हैं। और ट्री जो है अपना फीलिंग बता रहा है ये कि उसे कुछ पेन नहीं हुआ क्योंकि वो मर चुका पहले से ही, और वो किस तरीके से उसे क्या ट्रीट किया जा रहा है वो बता रहा है यहाँ पर कि उसका जो ब्रांचेस है उसे काट दिया जा रहा है। और काटने के बाद जब काटते हैं कोई भी ट्री को तो वहाँ से कुछ जो सफ़ेद वो लिक्विड जो निकलता है, वहाँ पर इसको टीयर बताया जा रहा है। इस पोयम में उसको आंसू का नाम दिया है। अब यहाँ पर जो है उसको काट कर अपनी मदर के पास ही रख दिया गया और उसे गीला कर दिया जा रहा है ताकि वो जो है ट्री वो मजबूत रहे। Now see in the next para, they chopped at me, each blow a death knell। तो यहाँ पर जितनी बार वो वेपन्स अपना चला रहे हैं वो उसे उतनी बार ऐसा लग रहा है कि वो मरते जा रहा है। टिल विथ अ ग्रेट स्टर्निंग क्रश। तो वो ग्रेट स्टर्निंग क्रश का मतलब होता है कपकपाही दुर्घटना। जिस तरीके से उसे काटा जा रहा था वो कपकपा देने वाला था। आई कोलैप्स्ड ऑन टू द बॉसम ऑफ माई मदर्स वंस मोर। और वो जो ट्री है वो दोबारा अपनी माँ की गोद में गिर पड़ता है। अ ब्रूम दैट वंस हैड बीन अ वर्डेंट एंड टेंडर। यहाँ पर जो ब्रूम जो है, यहाँ पर गोद पहले हरी भरी रहती थी, अब वो पूरी तरह से सूख चुकी है। दैट bosom that once and been alive and crowing with life। इट मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि जो गोद, ठीक है, जो धरती हमेशा लाइफ के जैसा वो चल रही थी, जैसे जैसे लाइफ चल रहा था वैसे वैसे वो हरा भरा थी, लेकिन अब वो नहीं है। दैट वोम्स नाउ बैरन। तो अब वो जो धरती है, ठीक है, अब वो धरती जो है वो अब बंजर हो गई है। वो धरती पूरी तरीके से सूख गई है और ना तो वहाँ पे अब ग्रीनरी है, ना हरियाली है और ना पेड़ पौधे हैं। So students, for today this much only and we will continue this poem in the next video. Okay, so thank you, stay home and be safe.